हाय निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमार, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत। हाँ। हेलो हाय 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 एंड वेलकम टू द वीकली विद चौबे जी। मेरा नाम है रूपमानंद और आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 9। आ गए हैं हम सीजन के अंत तक और पिछले एपिसोड्स और सीजन आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना और हाँ शेयर करते रहना, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम बनाते हैं, रिसर्च करते हैं या फिर यहाँ तक आते हैं। हरिओम। आप सभी को बक्सर धाम वाले बटुकनाथ चौबे का नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि बंटी चौबे कहाँ गए। देखिए, उनको हम समझाए कि जर्नलिज्म में कुछ नहीं रखा, बाबा बनिए, पैसा छापिएगा, अच्छा नाम भी करिएगा। तो वो आत्म परिवर्तन हो गया और बन गए बटुक बाबा। शुरू करते हैं चौबे टीवी आज। तो आज चौबे टीवी में हम आपको बाबाओं की प्रजाति का दर्शन कराएंगे और इतना ही नहीं, बाबा बनने की प्रक्रिया आपको 5 मिनट में पूरी रिद्धि सिद्धि विद्धि से समझा देंगे। सबसे पहले आपको नाम परिवर्तन करना है और हाँ, अपना धाम जोड़ना ना भूलें। नाम चेंज करें, धाम जोड़ लें। हरिओम। रो रहे, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हरिओम। बाबा बनने का सबसे पहला काम जो है वो है अस्थिर बैठना। बैठे बैठे फिर माइक पकड़ना और माइक पे बोलना आना चाहिए। और बोलना ही नहीं, डराना आना चाहिए लोगों को। आप जितना हो सके लोगों को डराओ, डराओ। कभी स्वास्थ्य को लेकर तो कभी को लेकर तो कभी दिमाग को लेकर तो कभी बीवी को लेकर डराओ। हरिओम। पेट और पेनक्रियाज का कैंसर जैसे रोग हो जाते और इससे कई बार तो आदमी की मौत तक हो जाती है। बीपी, हार्ट, टीबी और कैंसर जैसी बीमारियां। जब शरीर की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगे, इस बीमारी को पेट में फैट की लेयर, शुगर, थायराइड, किडनी और लिवर की परेशानियों से वजन बढ़े तो टेंशन, वजन ना बढ़े तो टेंशन। तो समझ लो ये बीमारी है गलत लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन और। हरिओम। जब आप लोगों को डरा दोगे, लोग आपके पास आएंगे। आप बस माइक पकड़कर उनको समाधान दे देना। समाधान में आप क्या दोगे वो आप पे निर्भर करता है। चाहे आप गोभी दो, चाहे आप सेब दे दो, चाहे आप कुछ भी पकड़ा दो, समाधान समाधान होता है। लोग लेंगे, फिर वापस भी आएंगे। गुरुजी ये काम क्यों नहीं किया, तो उनको डांट देना, बोलना कि तू तुच्छ प्राणी है। हरिओम। Enough, please. Arey, your nonsense you're saying. Turn off his camera. This goes against the rule of law which you stand for. Today, if I want, by tomorrow evening, I can file 100 cases against you. You don't know who is your Shiv. You don't know. We know. You don't know. मतलब इतना बड़ा भगवान भूखा है दूध का, वो अपने दूध को हुएगा। अरे भगवान तो सबको देता है। इसका मत must you think what you say. Control your language. I am not यार। हरिओम। जब कभी लोगों को आप पे आशंका आने लगे, उनको मैजिक दिखाएं, एंटरटेनमेंट दें, आनंद फैलाएं, उनके गोटे गायब कर दें, गूंगे को बोलना सिखा दें। ऐसे ऐसे चमत्कार देते रहिएगा तो आप बाबा बने रहिएगा। लेकिन कि मलिंगा बाबा जैसा पकड़े ना जाएं। किसी दिन पकड़े गए, धरा गए तो बहुत बिल्ट मारती है पब्लिक। हरिओम। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है?
जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हरिओम। जब आप डर फैलाएंगे तो लोग आपके पास आएंगे, फिर आप उनको ज्ञान फैलाएंगे तो और लोग आपके पास आएंगे। बटुक बाबा की कृपा से आप पर लक्ष्मी बनी रहेगी तो आप अपना वीवीआईपी काउंटर भी खोल लेंगे। विराट कोहली से लेकर नरेंद्र मोदी तक आपसे भिक्षा लेने आएंगे, मतलब देने आएंगे, और इसी तरह आपका पूरा साम्राज्य चलता रहेगा। आप कोर्स बनाइए और बेचिए, चाहे टूथपेस्ट बनाइए और कुछ भी बेचिए, आप पे लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। हरिओम। पिछले 100 सालों से टूथपेस्ट के नाम पर जहरीले केमिकल्स। सरसों तेल का मूल्य हमेशा 100 रुपए लीटर से अधिक ही होता है। आपकी त्वचा को खराब किया है केवल केमिकल से बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने। वो ऐसे लगाते थे। हरिओम। अब जब लक्ष्मी और धन आई है तो फिर आप बाबा से, मेरा मतलब है साधारण बाबा से स्टार बाबा बन जाइएगा। तो इस लक्ष्मी को एफडी तो नहीं कराइएगा, आप हड़पना स्टार्ट कीजिए। जमीन हड़पिए, जायदाद हड़पिए, यूट्यूब हड़पिए, इंस्टाग्राम हड़पिए, लोगों को हड़पिए, महिलाओं को हड़पिए या बच्चों को हड़पिए। कुल मिलाकर पूरे देश दुनिया का दिमाग हड़प लीजिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। स्टार बाबा है आप, सरकार भी आपके साथ रहेगी क्योंकि आपके पास लक्ष्मी है। लक्ष्मी है तो फिर ताकत है, ताकत है तो फिर वोट है, आपके पास वोट भी रहेगा। हरि ओम। जिनको तुम अभी देख रहे हो सकता है तुम्हारे लिए सबसे ऊपर हो एक गुरु जिसको तुम अपना सबसे करीबी मानते हो, ऑलमोस्ट जैसे एक भगवान का रूप, एक लिविंग गॉड। श्री सत्य साई बाबा। या किसी दूसरे के लिए हो सकता है महज एक फेक गॉडमैन accused of serious crimes. He lifted his robe and his dhoti up to his chest and told me to take my pants off. From extraordinary claims of curing uncurable diseases to launching grand social programs. Rally for River campaign और rally for rivers. Save soil. Save soil. YouTube channels जिन पर करोड़ों की फॉलोइंग, वेबसाइट्स जहां पर हजारों प्रोडक्ट्स रोजाना बिकते हैं, हमारे सामने बनाए गए एम्पायर्स की हमें भनक तक नहीं लगती। God is the greatest lie invented by man. हरि ओम। तो ये था साधारण दर्शन बाबाओं के ऊपर। आपको थोड़ा असाधारण दर्शन करना है तो हमारे डीएम में आइए और आशीर्वाद पाइए। ये था हमारा दर्शन आज बाबाओं के ऊपर। हमारा कैमरामैन आदित्य कुमार चौबे के साथ हम बटुकनाथ चौबे, ग्राम धाम बक्सर, गंगा किनारे। हरि ओम। हेलो अगेन। तो हमने शो की शुरुआत में बोला कि मुश्किल से वीडियो बनता है, ये वाला बहुत मुश्किल से बना, सोचना पड़ा, बहुत सारी दुविधाएं आई, प्रश्न आए, क्वेश्चंस आए और कंफ्यूजन भी आया, क्योंकि द टॉपिक इज व्हाई रिलीजन। अरे अब टॉपिक ही ऐसा है इसलिए टाइम लगा, तो मैं आपको भी बोलूंगा थोड़ा टाइम लेके, पेशेंस लेके जरूर देखना, और एक बार में ना समझ में आए 2 बार देख लेना, 2 बार ना समझ में आए तो दोस्तों के साथ मिलकर बैठ के देख लेना। डिस्कशन होगा और जितने डिस्कशंस होंगे उतना ही क्रैक कर लोगे कोड। तो आज हम रिलीजन का कोड क्रैक करने की कोशिश करेंगे। रिलीजन और धर्म के बारे में आजकल बहुत सारे डिस्कशंस होते रहते हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि मेरा बड़ा, और अपने अपने रिलीजन को जिंदा रखने के लिए लोग आज भी बहुत सारी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन उस बारे में हम बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई रिलीजन, क्यों जरूरी है रिलीजन, और इसका वैल्यू क्या है। क्या हमें ये कुछ सिखाता है या सिर्फ मरवाता है। साले तू रिलीजन की जरूरत क्यों है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा रिलीजन और धर्म का मतलब भी समझ लेते हैं। अब ऊपर ऊपर तैर लो, थोड़ा ट्रेनिंग ले लो, तब जाके नीचे समझ में आएगा ना। रिलीजन हर किसी का एक आइडेंटिटी होता है,
हम और आप किसी न किसी रिलीजन में जरूर पैदा हुए हैं। कोई क्रिश्चियन है तो कोई हिंदू है, कोई इस्लाम को फॉलो करता है तो कोई बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, कोई ज़ोरास्ट्रियन है, और बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं पूरी दुनिया में। तो हम आज भी इस एरा में रिलीजन और फेथ को फॉलो करते हैं अपने अपने तरीके से। कोई नहीं फॉलो करता तो उसको एथिस्ट कहते हैं, वो साइंस को फॉलो करता है जैसे कि ये। अब कोई किसी किताब को फॉलो करता है और उसी को रिलीजन मानता है, कोई मूर्ति को फॉलो करता है और उसी की पूजा करता है और उसको रिलीजन कहता है। अपना अपना सोच, अपना अपना विचार, अपना अपना फेथ। हर किसी को किसी न किसी सुप्रीम पावर या गॉड की जरूरत है, और हम उसी सुप्रीम पावर से सारा एनर्जी लेते हैं, या फिर कहो कि ज्ञान लेते हैं, या फिर कहो कि हमें वो सब कुछ दे रहा है और हम उन्हीं की पूजा करते हैं। ये कौन है हम इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन हम इनकी पूजा जरूर करते हैं, और गॉड का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा अब समझते हैं। तो लॉजिकली हम गॉड या भगवान उसे मानते हैं जो सबसे ज्यादा जानता हो, सर्वज्ञानी, सबसे इंटेलिजेंट, जैसे शिव खुद, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, जैसे हनुमान जी या राम जी, और जैसे कोई अलग दिखता हो, हम आपसे सबसे अलग, कोई एलियन फॉर्म में, जैसे सन और मून और बाकी सारे प्लैनेट्स, हम उनकी भी पूजा करते हैं। अब पुराने मनुष्यों ने तो सूरज और चांद ही देखा था सबसे पहले, सबसे अलग, तो उनकी पूजा स्टार्ट कर दी। सूरज की पूजा हम आज भी करते हैं, चांद की पूजा आज भी हम करते हैं, और सूरज की पूजा हम फायर के रूप में भी करते हैं। चांद की पूजा हम इसलिए करते हैं, मून की पूजा क्योंकि वो पूरे धरती का पानी बनाए रखता है, राइट, यू नो दैट, बट दे न्यू दैट, मे बी उनको भी शायद पता था, इसलिए वो पूजा करते थे। फिर आए शिव जी, उन्होंने न सिर्फ सूरज और चांद का टाइमिंग बता दिया, उन्होंने दिन और रात समझा दिया, ड्यूअलिटी समझा दिया। तो चलिए थोड़ा शिव को समझते हैं। शिव वो पहले मनुष्य थे जिनको सारा ज्ञान हो गया था, वो सर्वज्ञानी हो गए थे, इसीलिए उन्होंने सातों ऋषियों को बिठाया और उन्हें ज्ञान दिया, और उन्होंने 4 वेद लिखे। इसीलिए सप्त ऋषियों को आज भी हम देखते हैं आसमान में, और ओरायन कॉन्स्टलेशन को शिव की तरह मानते हैं या सिंबलाइज करते हैं। शिव ने ही योगा दिया, मेडिटेशन दिया मनुष्यों को, इसलिए आदि योगी कहलाए, आदि पुरुष, आदि योगी, और फिर आदि नंदन भी, क्योंकि उन्होंने ही पहला लिपि या फिर सिंबल फॉर्म में, पिक्चोरियल फॉर्म में लैंग्वेज दिया इंसानों को, जो कि हम और आप आज भी यूज करते हैं उसी लिपि को, सिंबल फॉर्म। शिव शंकर ही वो पहले मनुष्य थे जिन्होंने मनुष्यों को ज्ञान दिया समय का। मैं समय हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ समय, दिन रात कैसे होता है उन्होंने समझा दिया। महीना भी समझाया चांद को देखकर कि चांद इधर से उधर और इतना से इतना कैसे हो जाता है इतने दिनों में, इसीलिए उन्हें क्रिसेंट मून से सिंबलाइज किया जाता है। ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजी उन्हें पता थी, उन्होंने ही कैलेंडर मनुष्यों को दिया। वो शिव ही थे जिन्हें हम काल भैरव बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मनुष्यों को सबसे पहले ड्युअलिटी, द्वैत का कॉन्सेप्ट समझाया था, यानी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, शिव और शक्ति, यिंग यांग। इसलिए हम शिव की पूजा आज भी एक शिवलिंग की तरह करते हैं, जो कि एक क्रिएशन का सिंबल है। आप एक मेल और फीमेल जेनिटल देख सकते हो, एक शिवलिंग, जो कि एक एनर्जी फॉर्म में, क्रिएशन फॉर्म में शिव जी का प्रतीक है, उसकी हम पूजा करते हैं। एनर्जी फॉर्म क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का हिस्सा है, और जब ये साथ मिलते हैं तभी शिव और शक्ति बनते हैं। इसलिए हम शिव की पूजा करते हैं, और उनका ज्ञान था इन सारी बातों का। अब किसी साधारण मनुष्य को इतना सारा ज्ञान होना बहुत नामुमकिन सा साउंड करता है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचो तो हम और आपके पास भी 5 इंद्रियां हैं। ऑब्जर्वेशन स्किल्स, यू कैन सी, यू कैन स्मेल, यू कैन लिसन, यू कैन टॉक एंड यू कैन फील। ये 5 इंद्रियों से ज्यादा भी इंद्रियां हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर शिव की ये 5 इंद्रियां काम कर रही थी तो इंटेलिजेंट हो सकते थे। इतना ही नहीं, उनके 7 चक्रास ओपन हो चुके थे। अब आजकल आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि कुंडलिनी चक्रास के बारे में आपने गूगल कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फिर भी करना, लेकिन नहीं समझ में आया तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। कुंडलिनी चक्रा हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जो कि आप अनलॉक कर सकते हो। काफी मेडिटेशन, काफी मेहनत लगती है, काफी डिसिप्लिन लगता है, और काफी कॉन्सेंट्रेशन लगता है। पावरफुल बनना पड़ता है अंदर से। ये रहे वो 7 चक्रास, और नीचे से लेकर ऊपर तक जाने में एक लंबा प्रोसेस है। और जब ऊपर पहुंच गए तो आपका पीनियल ग्लैंड, जो कि सोया हुआ था, वो जाग जाएगा, जिसे हम थर्ड आई की तरह देखते हैं। शिव का थर्ड आई इज नथिंग बट अ पीनियल ग्लैंड विच ओपन्स अप। उसी को अवेकनिंग कहते हैं, जागृति होना,
सेल्फ अवेकनिंग। हमारे आपके सबके पास एक पीनियल ग्लैंड जरूर है हमारे ब्रेन्स के अंदर, लेकिन वो शिव पहले मनुष्य थे जिन्होंने अपना पीनियल ग्लैंड अवेकनिंग कर लिया था। वो सोया हुआ रहता है हमारे ब्रेन्स के अंदर, उसको हम सबकॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। अगर वो जाग जाए तो इंसान बहुत पावरफुल हो ही जाएगा। उसको इंट्यूशंस कहते हैं, उसके इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो नेचर से बात करने लगेगा, वो जानवरों से बात कर सकता है, इंसान को तो समझ ही जाएगा, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन सकता है। इसीलिए शिव आज भी एक लेगेसी है। शिव की इसी लेगेसी को आगे बढ़ाया गणेश और कार्तिकेय ने। गणेश के बारे में हम काफी जानते हैं, लेकिन कार्तिकेय, मुर्गन को हम आज भी पूजते हैं क्योंकि वो ही पहले थे जिन्होंने कल्टीवेशन, फार्मिंग इंसानों को दिया। इसीलिए हम उन्हें सिंबलाइज करते हैं पीकॉक के साथ। उन्होंने ही अपने टाइम में 7 प्लैनेट्स को डिस्कवर किया और उन्हें सप्तमादा डीटीज नाम दिया। अब पापा जी एस्ट्रोनॉमर थे तो बेटा भी बनेगा ही। सप्तमादा डीटीज को हम आज भी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि मुर्गन ही वो थे जिन्होंने इंसानों को पहला फाइटिंग टेक्निक दिया, कलरी पैड, जो हम आज भी प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए मुर्गन आज भी पूजे जाते हैं। He was a brilliant man। अब इसी सुपर ह्यूमन या गॉड लेगेसी में हम आते हैं एक असुर पे, जो कि एक ब्राह्मण था, शिव भक्त था, जिसको सारा ज्ञान था। जी हाँ, रावण। रावण खत्म, बुराई खल्लास। हर साल इसी दिन जलाते इसको। तुम हर साल रावण को इसीलिए जलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं मरता। आपको पता ही होगा, उसको सारा ज्ञान था म्यूजिक से लेके मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इंसानों को उन्होंने ही समझाया। 7 प्लैनेट्स जो उनके टाइम पर मौजूद थे, रावण ने समझाया कि उससे क्या इफेक्ट पड़ता है इंसानों पर, इसीलिए वो अपना भी प्रेडिक्ट कर सकते थे। पॉलिटिकल साइंस उनको अच्छे से पता था, उनको पता था साइकोलॉजी, लिटरेचर और तंत्रास एंड मंत्रास। उन्होंने ही रावण संहिता लिखा, वो तो आपको मालूम ही होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। कुंभकर्ण, जो कि रावण के भाई थे, उन्होंने सिंबल दिया एक क्रिएशन का, एक कुंभ, जो कि हम पूजा में हमेशा देखते हैं। इट्स अ सिंबल ऑफ क्रिएशन, कुंभ। दोनों भाई एक साइंटिस्ट थे, एक एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, जिन्हें बहुत कुछ पाने की लालसा थी, बहुत कुछ हासिल करना था उन्हें, भगवान की तरह बनना था उन्हें। इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद, कुबेर के दामाद होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद इनको इतना अहंकार हो गया कि इनके 10 सर का मतलब ही बदल गया और फिर आना पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। अब इस सुपर ह्यूमन लेगेसी को हम विष्णु और कृष्ण के बिना खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सब जानते थे। विष्णु ही थे जिन्होंने एक्लिप्स ह्यूमन को समझाया। राहु और केतु, 2 नए प्लैनेट्स ऐड हुए, नवग्रह बन गए। और कृष्ण, जो कि एक लड़ाई, एक युद्ध में इंसानों को आगे आने वाले कलयुग और आगे आने वाले समाज के बारे में ज्ञान दे गए। इंसान कैसा होना चाहिए, किस प्रवृत्ति का होना चाहिए, और सामने वाला इंसान कैसा है और किस प्रवृत्ति का है, सब कुछ समझा दिया उन्होंने। तो हम लॉजिकली इन सारे सुपर ह्यूमन गॉड्स को समझें तो ये अपने टाइम के सिग्मा मेल्स थे, सिग्मा ह्यूमंस, जो कि अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को बहुत कुछ समझा कर गए, क्लैरिटी देकर गए। सुपर इंटेलिजेंट थे, सुपर पावरफुल भी थे, सुपर नेचुरल भी हो सकते हैं, क्योंकि इंद्र उड़ सकते थे, इसलिए वो मेघनाथ थे। हाँ, आपकी 8 इंद्रियां ओपन हो सकती हैं, आप अपने शरीर को इतना भी हल्का बना सकते हो कि आप उड़ सकते हो, जैसे बाबा लोग उड़ते हैं। लेविटेशन वर्ड यहीं से आया, लहिमम सिद्धि से। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। आप इंद्रियों को देख लो और चक्रास को देख लो, ये सारा ओपन करने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा भाई, तभी आप सुपर नेचुरल, सुपर ह्यूमन बन सकते हो, गॉड बन सकते हो। समझे? अभी भी नहीं समझे? ये भगवान क्या जुल्म है, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम आज भी इन सुपर ह्यूमंस को पूजा करते हैं और अपने अपने रिलीजन में इनको मानते हैं, इंस्पायर होते हैं, इनसे एनर्जी लेते हैं, क्योंकि इनका विजडम सुप्रीम था। दे वर सुप्रीम लीडर्स इन देयर टाइम्स। तो ये कहानियां कोई मिथ नहीं है, ये सच थी, और हमें आज भी ये कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। द नॉलेज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान, यहाँ तक कि क्या सच है क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है, ये सब कुछ सिखा गए। क्योंकि राम है तो रावण है, रावण नहीं है तो राम भी नहीं है। अपना अपना रोल निभाकर चले गए ये लोग, चाहे वो दैत्य हो या फिर देवता हो, और कैसे जीना है अपने अपनी टीचिंग्स, अपने अपने स्क्रिप्चर्स में लिख के चले गए, ताकि हम सही से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो फिर लड़ो। 1 2 3 4 6 ये दिल पिघला के साज बना लूं, धड़कन को आवाज बना लूं, स्मोकिंग स्मोकिंग निकले रे धुआं। तो कुछ इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी महापुरुष आए, नए नए गॉड्स आए, सुपर ह्यूमंस आए, जिन्होंने अपना अपना रिलीजन अपने अपने कम्युनिटी को दिया, और उसे एक संदेश जरूर दिया होगा कि एक रहना और प्यार बनाए रखना। लेकिन रिलीजन को कैसे यूज किया गया प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक, थोड़ा वो देखते हैं।
प्राचीन काल में जहाँ रिलीजन सिर्फ ज्ञान लेते थे और लोग देते थे, जैसे कि कोई राजा किसी गुरु से ज्ञान लेता था और वो राज्य संभालता था उसी ज्ञान से, तो कोई वो रिलीजन फैला नहीं रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं एम्पायर्स बड़े बड़े आगे जिन्होंने अपना अपना रिलीजन बनाया, जैसे रोमन एम्पायर से ही क्रिश्चियनिटी बाहर आया। बाकी के एग्जाम्पल्स है आपके सामने। किसी भी एम्पायर या राज्य को बड़ा करने के लिए उसको रिलीजन एज अ वेपन यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर अलग अलग लोग रहेंगे, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग रहेंगे, अलग अलग रिलीजन से लोग रहेंगे, तो उनको एक आइडियोलॉजी देना बहुत मुश्किल है, राज्य चलाना बहुत मुश्किल है। तो अपना अपना रिलीजन लोग फैलाने लगे एम्पायर की तरह। जैसे ब्रिटिश एम्पायर, अपना रिलीजन उन्होंने फैलाया जरूर और आज भी फैला रहे हैं, क्योंकि उन्हें फैलना था और सब जगह से पैसा चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरे रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स तक जला दिए ताकि आप इन्हें मान सको और हमें या फिर हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स को गलत मान सको। कहीं ना कहीं उन्हें एडिट भी किया गया होगा, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट किया गया होगा अपने हिसाब से, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस भी तो उन्हीं के पास था ना। तो जो फैलाएंगे वही फैलाएंगे और जो हम पढ़ेंगे वो उनका ही पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश एम्पायर भी कहीं ना कहीं इसीलिए इतना फैल गया, एक रिलीजन को फैलाने के चक्कर में। कॉलोनियलिज्म एक वेपन था। अब किसी भी राज्य या एम्पायर में अलग अलग आइडियोलॉजी या कम्युनिटी के लोग जरूर रहते हैं और अलग अलग आइडियोलॉजी होने के कारण कंफ्यूजन कभी कभी पैदा हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, अपना राज्य संभाल रहे थे क्योंकि चाणक्य का ज्ञान मिला था उन्हें, चाणक्य नीति जो हम और आप आज भी पढ़ते हैं। और हाँ, उसी राज्य को बड़ा किया अशोक सम्राट ने। अशोक जब तक फैला रहे थे राज्य तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एकदम से उन्हें आत्मज्ञान हुआ और वो अहिंसा का पालन करने लगे, बौद्ध धर्म को फैलाने लगे। तो जब एक बौद्ध गुरु उनको मिले तो उनका आत्म परिवर्तन हो गया, आइडियोलॉजी बदल गई उनकी। पर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? एक सनातन धर्म को मानते मानते एकदम से बौद्ध धर्म में वो कन्वर्ट हो गए और अहिंसा को मानने लगे। तो उन्हें समझ में आया कि आइडियोलॉजी बौद्ध धर्म से ये आती है कि सब मोह माया है, इस संसार में कुछ भी नहीं रखा, संन्यास ले लो और बौद्ध धर्म फैलाओ। तो उनको ये आइडियोलॉजी सही लगी और उन्होंने ऐसा ही किया। इसीलिए सम्राट अशोक को आज भी इंडिया में और बहुत सारी जगह इसीलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। बौद्ध धर्म के अभी के महापुरुष दलाई लामा को चाइना ने अपने देश से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वहां आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो रहे थे। चाइना को चाहिए थे लोग जो कि मोह माया त्याग नहीं दे, काम करें। इसीलिए दलाई लामा को हटाओ, क्योंकि ये तो लोगों को बोल रहा है सब छोड़ दो। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो होगा ही। तो कुछ इसी तरह प्राचीन काल से लेके अभी तक रिलीजन के नाम पे देश बनते आए हैं, बढ़ते आए हैं, साम्राज्य बनते आए हैं, बिखरते आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिश एम्पायर, वेटिकन, यहाँ तक कि हिटलर भी एक रिलीजन के अगेंस्ट था और उनके अगेंस्ट वॉर छेड़ दी थी उसने, क्योंकि वो अपने आप को सुप्रीम मानता था, एक रिलीजन को इस धरती से मिटाना चाहता था। अमेरिका में नया यूरोप बसाने के लिए नेटिव अमेरिकन्स को वहां से हटा दिया गया या फिर मार दिया गया या फिर जिंदा रखा गया ताकि वहां नया यूरोप बन सके और नया रिलीजन, कॉमन रिलीजन बन सके, मतलब एक डेमोक्रेसी बन सके, सो कॉल्ड। अब ज्यादा दूर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो कि बना था रिलीजन के नाम पे, और आज वो कहाँ पहुंच गया हम और आप जानते हैं। पर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इनका मोटिव गलत था। मुझे और आपको अच्छे से पता है कि इनकी मिलिट्री भी रिलीजन से ड्रिवन है और अपने रिलीजन को फैलाने के चक्कर में कश्मीर में भी चाहती है कि हमारा ही बन जाए। भाई, आपसे पाकिस्तान नहीं संभल रहा, कहाँ कश्मीर में आओ पे आओ। तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगे। तुम कश्मीर मांगोगे, हम चीर देंगे। हाँ, तो प्राचीन काल से लेके अभी तक मिलिट्रीज भी रिलीजन ड्रिवन रही है। इंडिया में भी अलग अलग बटालियंस अलग अलग भगवान को मानते हैं, लेकिन हाँ, वही बात है कि आपका मोटिव अगर गलत होगा तो पाकिस्तान बनेगा, अगर मोटिव सही रहेगा तो आप जय श्री राम बोल के कहीं भी चढ़ जाइएगा और दुश्मनों की जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। चलिए अब देखते हैं कि आज के टाइम में रिलीजन कोई कैसे यूज कर रहा है या कैसे रिलीजन यूज हो रहा है। हम और आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में ये तो वेपन आज भी है। हम और आप एक वोट बैंक हैं, किसी न किसी के जरूर वोट बैंक है। इसी बड़े वोट बैंक का पैसा खाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज एग्जिस्ट करती हैं, जो कि अपना अपना नारा देती हैं, अपने अपने रिलीजन को फॉलो करती हैं, सो कॉल्ड। बट हाँ, हम उन्हीं को वोट दे रहे होते हैं जो कि हमारे आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। हो गया है ऐसा, अभी भी है ऐसा। आज भी हमें सुनने में जरूर आता है कि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है।
बट कन्वर्जन हो रहा है सिर्फ पैसे के लिए कि या लोग समझ भी रहे हैं कि रिलीजन के पीछे मतलब क्या है। आजकल धर्म के नाम पे बड़े बड़े प्रचार करने वाले लोग आ गए हैं जो कि अपने आप को बाबा कहते हैं और बैठ जाते हैं, अपने अपने संस्थान खोल लेते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, उनको इनर इंजीनियरिंग सिखाते हैं, आत्मज्ञान दे रहे होते हैं पैसा लेके। आत्मज्ञान ले लो। हेलो है रिलीजन अभी भी फैल रहा है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे तरीके से। लेकिन इससे ऊपर उठ के हम देखें तो रिलीजन हमें सिर्फ इतना ही कुछ नहीं सिखाता, हमें बहुत कुछ सिखाता है। इंडिविजुअल लेवल पे हम अगर एक आइडियोलॉजी भी फॉलो करते हैं, किसी का भी हो, चाहे वो हीरो हो या विलन हो, तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और हर रिलीजन में कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है। वो हम और आप पे डिपेंड करता है कि हम उससे क्या सीखते हैं। इसीलिए रिलीजन जरूरी है एक सोसाइटी और कम्युनिटी को चलाने के लिए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महापुरुष हुए और उन्होंने जो ज्ञान दिया और वो ज्ञान आगे बढ़ते जाए, इसीलिए रिलीजन एग्जिस्ट करता है। अब उस ज्ञान से आप क्या करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। 2012 में मायन कैलेंडर खत्म हो गया, हमें लगा कि वर्ल्ड खत्म होने वाला है अगर इनका कैलेंडर खत्म हो गया तो, लेकिन हो सकता है कि कलयुग खत्म हो गया उस टाइम पे और 2012 के बाद सतयुग आ गया। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। का इंटरनेट आ गया, हम बात करने लगे और हम डिस्कशन करने लगे, हम डिबेट करने लगे, हम समझने लगे, अंडरस्टैंड करने लगे अपने अपने रिलीजन को। हम जितना बात करते गए हमें उतना ही क्लैरिटी मिलते गई, जितना डिस्कशन हुआ उतने डाउट्स क्लियर होते गए, उतना ही ब्लाइंड फेथ या अंधविश्वास से हमें भरोसा उठ गया और हम समझने लगे कि रिलीजन होता क्या है, क्यों एग्जिस्ट करता है और इसका मतलब क्या है। इवन इनफैक्ट साइंस भी अपने आप को रिलीजन से रिलेट करके क्या क्या नहीं चमत्कार करने की कोशिश कर रहा है। There has been a lot of mysteries which has been solved because of religion, and that is because religion is history. History has been answering questions, it will always. इसीलिए religion भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। सीखते रहिए और अच्छा सीखिए और अच्छा फैलाइए, और अच्छा लगा वीडियो तो इसे भी फैलाइए। Thank you so much for watching. Alright, hello, hi, and welcome to the weekly with Shobhai ji. मेरा नाम है रुकमान और आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 9। Hello, hi, and welcome to Hello, hi, जाना है। Hello, hi. अरे वो अब जमाना गया। हाँ जी, और हाँ, जी हाँ। जी नमस्कार ऐसा है। बात करेंगे आज गॉड की। कोई गॉड कैसे बनता है, भगवान कैसे बनता है, कोई इतना कैसे पूजा जा सकता है कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। वो सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान हो गए थे क्योंकि उनके इंट्यूशंस। ओह शिट। ओम हरिओम हरिओम। जी नमस्कार, हम हैं बटुक चौबे। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए चौबे टीवी। बंटी चौबे, उसको हमने मार दिया, वो खत्म हो गए। मार दिया तो अजीब हो गया। वो पहले मनुष्य जिन्हें सब पता था और वो पहले बस कुबेर उनके सनिल विष्णु को इसीलिए परम सेक्स करना पड़ेगा तभी तो आप और हम पैदा होंगे, नहीं तो फिर कहां से पॉपुलेशन बढ़ेगा। कि क्रिएशन है तो डिस्ट्रक्शन भी होगा, ऐसा बोलना जरूरी है। आप भी एक आइडेंटिटी या फिर धर्म से बिलोंग करते हो, मैं भी करता हूँ। हरिओम। तो आप उनका एंटरटेनमेंट करें, उनको मैजिक दिखाएं। हरिओम। चमत्कारी बाबा बने, किसी की पैंट से सुसु निकाल दें तो किसी के गोटे गायब कर दे, किसी का सर मुंडवा दे कि तो किसी को भंगड़ा करवा दे। ये होते रहना चाहिए, लोग खुश रहने चाहिए। हरिओम। अभी टॉपिक ही कुछ ऐसा है, इसलिए मैं आपको भी बोलूंगा थोड़ा पेशेंस से देखना। एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखना, 2 बार में ना समझ में आए तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो रिलीजन ऐसी बात ही है जिसके छोड़िए खैर। अरे अब टॉपिक ही ऐसा है। रिलीजन और धर्म की जरूरत क्यों है उसको समझने से पहले हम उसका मतलब समझ।
रिलीजन और धर्म की जरूरत क्यों है उसको समझने से पहले हम रिलीजन क्यों है और उसका मतलब क्यों समझते हैं। हरिओम 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 हरिओम। गूंगे को बोलना सिखा दे, वाइन को पानी बना, पानी को वाइन बनाते। हरिओम ऊपर जाता है। हरिओम। अपना अपना सोच, अपना अपना लर्न। क्योंकि हम ना किताब पढ़े हैं, ना अपना धर्म का पढ़े, ना किसी और का पढ़े हैं, तो हमें कुछ पता है नहीं। तो हम यहाँ लॉजिक से बात करेंगे। भगवान या गॉड हर रिलीजन का होता है। I mean, उसको हम एक ब्रांड बोल सकते हैं। काहे 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 बकचोदी करते हो, सही है। कॉन्सेप्ट ड्युअलिटी का शिव शंकर ही शिव ही वो हरिओम हरिओम। सातों चक्रास ओपन कर लिए थे। अब ये चक्रास इतने मुश्किल हैं ओपन करना, ये आप लगाते नहीं होने वाला है। उन्हें सब कुछ पता था। अब इसी लेगेसी को आगे बढ़ाया शिव के। अब इसी लेगेसी को और 7 डेटीज को फॉर्म किया, 7 प्लैनेट्स जिसकी हम पूजा करते हैं। नवग्रह पूजा होता है, लेकिन ऐसे ही स्टार्ट करेगी। ये रिलीजन चेंज से आइडियोलॉजिकल चेंज बहुत पढ़ाया। अब कोई टेररिस्ट बन जाता है तो कोई बाबा बन जाता है, कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। कट करो। उन्हें लालच थी, किस चीज की हमें नहीं पता, सब कुछ था उनके पास। फिर भी भगवान गॉड हर रिलीजन में होता है। कट